Hello students, welcome to the Dream and Success Achievers classes. स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल में टाइप्स ऑफ बजट पार्ट 2. In today's class, we will cover two main points. First one that is numericals of sale budget and second one that is numericals of a production budget. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम इन दोनों टाइप्स ऑफ बजट्स के बेसिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं. अगर आप में से किसी ने भी अभी तक उस क्लास को नहीं स्टडी किया है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसके थ्रू आप उस वीडियो को स्टडी कर सकते हो. आर यू रेडी फॉर द क्लास? लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल बजट. स्टेटमेंट इज अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई. एक कंपनी जो है वो दो प्रोडक्ट बनाती है एक्स एंड वाई एंड उसमें डिविजन्स कितनी हैं? सेल डिविजन्स 3 हैं. प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अ सेल बजट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months एंडिंग ऑन 30 जून 2011. आपको क्या करना है? जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर सेल बजट प्रिपेयर करना है. कितने टाइम पीरियड है उसका? 6 months एंड वो एंड कब हो रहा है? 30 जून 2011 को. बजट कमेटी प्रिपेयर कर रही है, इसको प्रेजेंट कर रही है. सबसे पहले तो हम देखेंगे हमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है. बजटेड सेल, अगर हम बात करें 6 months का जो सेल बजट प्रिपेयर हुआ था किस डेट को? 31 दिसंबर 2010 को. वो कौन क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन? 3 डिवीज़न है हमारी, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2 एंड डिवीज़न 3. प्रोडक्ट है हमारे एक्स एंड वाई. इसमें अगर हम बात करें डिवीज़न 1 की तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1600 प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं एट द रेट ₹10. 800 प्रोडक्ट्स एट द रेट ₹9 डिवीज़न 1 में. सेम एज इज डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 की भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है. उसके बाद एक्चुअल सेल हमें गिवन है सेम पीरियड की डिवीज़न 1 में भी, डिवीज़न 2 में भी एंड डिवीज़न 3 में भी. फॉलोइंग डिसीजंस हैव बीन टेकन एट द मीटिंग्स ऑफ द सेल मैनेजर्स. मीन्स कि सेल मैनेजर्स ने डिसीजन लेने के लिए एक मीटिंग की. उसमें क्या उन्होंने डिसीजंस लिए? फर्स्ट, प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट. एक्स प्रोडक्ट का जो प्राइस है हमारा वो क्या हो जाएगा? एक्स प्रोडक्ट का प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स ऐड हो जाएगा. कितने से? 1 से. अगर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस 10 है, कितना है हमारा? 10. अगर वो 1 ऐड हो जाएगा देन कितना हो जाएगा हमारा? ये 11. एंड कहता है कि क्यों हो रहा है ये? गुड डिमांड है इस प्रोडक्ट की. दैट इज एट प्रेजेंट अंडर प्राइस्ड. प्राइस ऑफ जो वाई प्रोडक्ट है हमारा, कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? वाई प्रोडक्ट. वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. कितने से? 1 से. तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा माइनस कर देन कितना रह जाएगा ये हमारा? 8. इसके बाद हमें कह रखा है कि अबव डिसीजंस लेने के बाद जो सेल मैनेजर हैं वो फॉलोइंग एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस बजट है उसके कंपैरिजन में कितनी परसेंटेज से प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे. डिवीज़न 1 में 20% एंड 5% रिस्पेक्टिवली. डिवीज़न 2 में 30% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. डिवीज़न 3 में 10% एंड 8%. स्टूडेंट्स अब हमें इसमें ये पता चला कि हमें सेल बजट बनाना है 30 जून 2011 का. बट हमें उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सी हेल्प लेनी होगी? प्रीवियस बजट की भी एज वेल एज एक्चुअल सेल की भी. लेट्स सी व्हाट विल वी डू. स्टूडेंट्स सेल बजट प्रिपेयर करते हुए हम सबसे पहले तो डिवीज़न लेंगे. डिवीज़न हमारे पास कितनी है? 3 है. फर्स्ट, देन सेकंड डिवीज़न एंड देन थर्ड डिवीज़न. और कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? एक्स एंड वाई.
हमें सेल बजट बनाना है, उसमें एक तो हमें प्रीवियस बजट को शो करना है जो 31 दिसंबर 2010 का है, देन एक्चुअल सेल भी प्रेजेंट करनी है, एंड लास्ट में फिर हमें फ्यूचर बजट जो कि हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए कह रखा है उसको शो करना है। सबसे पहले हम प्रीवियस बजट में देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें उसको कैसे प्रेजेंट करना है। लेट्स सी, इसमें हमें प्रोडक्ट एक्स और वाई इसके बारे में कह रखा है। डिवीज़न 1 में 660, डिवीज़न 2 में भी इंफॉर्मेशन गिवन है एज इट इज़, एंड डिवीज़न 3 में भी है। प्रेजेंट करेंगे अपने सेल बजट में। लेट्स सी, ऐसे प्रेजेंट हो जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन। एक्स और वाई डिवीज़न का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 6000, एंड यहाँ पर 7200। क्वांटिटी का अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट करेंगे टोटल प्रोडक्ट्स एंड टोटल अमाउंट यहाँ पर सेम एज इट इज़ हम डिवीज़न सेकंड में भी एंड डिवीज़न थर्ड में भी प्रेजेंट करेंगे। ये तो हमारा हो गया कि प्रीवियस बजट को प्रेजेंट करना है। अब हम एक्चुअल सेल को कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक्चुअल सेल को भी प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीज़न 1 में एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, डिवीज़न 2 में भी एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, एंड डिवीज़न 3 में भी। हमारा जो मेन इशू क्रिएट होता है कि हमें क्या करना है, इसको तो प्रेजेंट करना बिल्कुल ईजी है। हमें बात करनी है कि जो हमारा फ्यूचर का बजट होगा, जो कि हमारा किस डेट को बनाया जा रहा है, 30 जून 2011 को। इसमें हमारा प्राइस क्या है, एक्स का प्राइस इंक्रीज होके 11 हो, एंड वाई का प्राइस जो है डिक्रीज होके 8 हो गया है। आने हैं किसमें, प्रीवियस बजट में। यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि हम प्रीवियस बजट में इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स प्रोडक्ट की बात करें, उसमें 20% इंक्रीज हुआ है डिवीज़न 1 में। तो एक्स प्रोडक्ट का डिवीज़न 1 में कितनी क्वांटिटी थी, 1600। 1600 में हम 20% ऐड करेंगे, देन सी 1600 में अगर हम 20% ऐड करें तो हमारा, हम ये भी कह सकते हैं इसका 20% करेंगे हम, दैट इज़ 320। कितना हो जाएगा हमारा, 1920। हम इसमें ऐड कर देंगे 320 को, देन हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। अगर हम बात करें कि वाई प्रोडक्ट 800 यूनिट्स हैं उसकी, उसमें 5% इंक्रीज हो रहा है, देन कितना हो जाएगा हमारा, 840। 840 इसमें कितना था, 1920। मीन्स कि इतनी अमाउंट, इतना प्रोडक्ट 11 के अकॉर्डिंग और इतने प्रोडक्ट 8 के अकॉर्डिंग। इसको अगर हम प्रेजेंट करें कंप्लीट सेल बजट को, तो वो ऐसे प्रेजेंट होगा। सेल बजट, उसमें हम बजट का 31 दिसंबर 2010 का, एंड एक्चुअल 31 दिसंबर 2010 की, एंड बजट फॉर 30 जून 2011 का। इसको हम अगर नोट करेंगे, ये हाईलाइट हो गया हमारा प्रीवियस बजट, दैट इज़ एक्चुअल सेल बजट, एक्चुअल सेल, एंड दैट इज़ फ्यूचर बजट जो कि हमें एक्चुअल में प्रिपेयर करना था। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी जो है अब इंक्रीज़ हो गई है जैसा कि इन्फॉर्मेशन गिवन थी, एंड हमने प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग ही इसको चेंज किया है, देन अमाउंट कैलकुलेट किया। आपको इसमें एक और करना है, लास्ट में ग्रैंड टोटल करना है कि क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी है, एंड फ्यूचर बजट में क्वांटिटी कितनी चाहिए, और सेम एज इट इज अमाउंट की भी कंडीशन में हम करेंगे। यहाँ पर तो हमारा सेल बजट का क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेल बजट। लेट्स रीड द स्टेटमेंट।
XYZ company manufacture two products A and B. The sale department of the company has three departments. कितने departments हैं? 3 different areas में है. सेल बजट जो है 31 दिसंबर 2000 प्रोडक्ट में वाई डिपार्टमेंट में 5,62,500 एंड जेड डिपार्टमेंट में 1,80,000 का सेल बजट है. बी प्रोडक्ट में एक्स डिपार्टमेंट में दिस वन, डिपार्टमेंट वाई में 6 लाख एंड डिपार्टमेंट जेड में 20,000. सेल प्राइजेस जो है 3 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ 20 पैसा ए एंड बी प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली. मीन्स कि ए प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 3 एंड बी प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 1 रुपीज़ 20 पैसा. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 4 सेल प्रमोशन द सेल ऑफ बी प्रोडक्ट इन डिपार्टमेंट एक्स. मीन्स कि अब ये बता रहा है कि एस्टिमेट किया गया कि जो सेल प्रमोशन हुई है उसके बाद बी प्रोडक्ट में हम किसकी बी प्रोडक्ट के लिए हम ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जो बी प्रोडक्ट है उसमें एक्स डिपार्टमेंट इंक्रीज बाय 1,75,000. इट मीन्स कि जो डिपार्टमेंट एक्स है 4 लाख था उसमें सेल 4 लाख में हमने ऐड कर दिया अगर 1,75,000 तो कितना हो गया 5,00,000. It is also expected that by increased production arranging extensive department Z. अब B प्रोडक्ट की ही बात हो रही है एंड Z डिपार्टमेंट उसमें कितना हो रहा है सेल ऑफ विल बी एबल टू इंक्रीज द सेल ऑफ B बाय 50,000. Z की कितनी थी 20, ये कितनी हो गई अब 70,000. उसके बाद बात कर रहा है इट इज़ रिकोगनाइज दैट एस्टिमेटेड सेल बाय डिपार्टमेंट वाई. वाई डिपार्टमेंट ने जो सेल की है उसमें अनसेटिस्फैक्ट्री टारगेट है. इट इज़ एग्री टू इंक्रीज बोथ एस्टिमेट्स बाय 20%. यहाँ पे बोथ में कह रखा है ए प्रोडक्ट का भी और बी प्रोडक्ट का भी. अभी हम बात करें बी प्रोडक्ट में वाई डिपार्टमेंट का. अगर 6 लाख का 20% अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं देन कितना होगा अगर हम इसका 20% करते हैं दैट इज़ 1,20,000. इसमें हम ऐड कर देंगे 6 लाख तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7,20,000. तो इसका मतलब कि वाई डिपार्टमेंट में कितनी हो गया टोटल इंक्रीज एस्टिमेट्स 7,20,000. अभी हम ए प्रोडक्ट को येलो से डिनोट कर देते हैं. ए प्रोडक्ट में एक्स डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं हुआ. वाई डिपार्टमेंट में 20% इंक्रीज हुआ है. हम 5,62,500 इसका 20% निकाल के इसी में ही ऐड कर देंगे. देन हमारा आ जाएगा ये 6,75,000. 6,75,000 हियर इट इज़. इसके बाद इसने क्या कह रखा है कि आपको प्रिपेयर करना है सेल बजट 31 दिसंबर 2010 का. तो इस सेल बजट 2010 का बनाना है हमें. डिपार्टमेंट हमारे पास 3 हैं एक्स वाई एंड जेड. प्रोडक्ट ए का प्राइस है 3 रुपीज़ और प्रोडक्ट बी जिसका प्राइस है 1 रुपीज़ 20 पैसा. क्वांटिटी इसकी एक्स की सेम रहेगी और जेड की भी. वाई में हमने अभी ऐड किया था दैट इज़ 6,75,000. अभी हमने बात की थी एक्स प्रोडक्ट में ए प्रोडक्ट में
वाई डिपार्टमेंट की 6,75,000। बी प्रोडक्ट में डिपार्टमेंट एक्स की कितनी थी 5,75,000, वाई की 7,20,000 एंड जेड की 70,000। इसको हम प्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन को, दिस वन, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपीज़ 20 से, देन ये अमाउंट आएगा हमारा सेम एज इट इज इसमें और इसमें भी होगा। एंड नीचे हम टोटल कर देंगे कि हमारी कितनी क्वांटिटी है एंड कितना अमाउंट है सेल बजट का। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका सेल बजट का दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। सेम एज इट इज इसी तरीके के या थोड़ा सा चेंजेस करके भी अदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड बिल्कुल ईजी है इनको अटैम्प्ट करना। Now we do the numerical of a production budget. This is the statement. Let's read it. Bharat Manufacturing Company wishes to prepare production budget in respect of 3 products A, B and C. The sale forecast for which is 83,200 units, 72,840 units, 88,400 units. The estimated requirement of inventory both at the beginning and at the end of the budget period। मतलब कि आपको सेशन के स्टार्टिंग की और एंड टाइम पीरियड की, मतलब बजट पीरियड के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉक इन्वेंट्री गिवन है। दिस इज 1 Jan, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ओपनिंग स्टॉक। हमें प्रोडक्शन बजट को प्रिपेयर करना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रोडक्शन बजट को प्रिपेयर करने का एक सिंपल सा फ्रेम करके चार्ट बताया था, जिसको मैं यहाँ पर अभी दोबारा समझा देती हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर प्रोडक्ट शो कर देने हैं, जो भी प्रोडक्ट्स की बात की जाएगी। फिर आपको ये देखना है कि आपकी एस्टिमेटेड सेल कितनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी यूनिट्स रिक्वायर्ड टू मीट सेल बजट कितनी है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बजट किस में प्रेजेंट होगा, दैट इज इन यूनिट्स। यूनिट्स में प्रेजेंट होगा। एस्टिमेटेड सेल आप प्रेजेंट करोगे कितनी है, आप उसमें ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करोगे ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको फिनिश गुड्स का दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देन आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज प्लान्ड प्रोडक्शन। इसमें एक चेंज आता है कि अगर आपको क्वेश्चन में लॉस भी दे रखा है, नॉर्मल लॉस, जो कि प्रोडक्शन करते समय किसी भी फैक्ट्री में ये पॉसिबल है होना, देन आप उसको नॉर्मल लॉस को भी इसमें से डिडक्ट करोगे, देन आपका वो आएगा प्लान्ड प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन में लॉस की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, देन जो भी आपका रिमेनिंग आएगा यहाँ पर, दैट इज प्लान्ड प्रोडक्शन। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 83,200 यूनिट्स ए प्रोडक्ट की है, ए दिस वन। 22,800 को प्लस कर दोगे 83,200 में से एंड माइनस कर दोगे 16,000। देन बी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, 72,840 यूनिट्स में आप 11,160 को ऐड करोगे एंड 12,000 दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक, इसको आप माइनस करोगे। सेम एज इट इज वी विल डू इन द सी प्रोडक्ट। प्रोडक्शन बजट जो है हमारा प्रेजेंट हो जाएगा इन दिस फॉर्म। यहाँ पर आपको शो करना है कि जो आपका ऑफ यूनिट्स में है ये प्रेजेंट, सेल फोरकास्ट, या फिर आप कह सकते हो यूनिट्स रिक्वायर्ड टू मीट सेल बजट। हियर इट इज द यूनिट्स। देन क्लोजिंग स्टॉक को आप ऐड कर दो, जो कि फर्स्ट
31 दिसंबर को आपको गिवन है। टोटल यूनिट्स कितनी रिक्वायर्ड है ये आपकी आ जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक 1 जैन को कितना है उसको आप माइनस करोगे, देन वी विल कैलकुलेट प्लान प्रोडक्शन एंड दिस आवर प्रोडक्शन बजट ऑफ भारत मैन्युफैक्चर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं एंड अगर आपको इन तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो देन you can comment in the comment box, and thank you very much for listening this video. Have a nice day.